उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक छोटा सा ग्राम है भटनी। वहाँ एक सरयू पालीन ब्राह्मण परिवार में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम पंडित रामनिधि ओझा तथा माताजी का नाम शिवरानी देवी था। वैसे बचपन का नाम स्वामी जी का हरिनारायण ओझा था, लेकिन लोग हरनारायण ओझा कहते थे। पंडित रामनिधि ओझा जो स्वामी जी के पिताजी थे, उनके पिताजी किसी समय गोरखपुर जिले के ओझौली ग्राम के निवासी थे, किंतु कालांतर में कलाकांकर के राजा उन्हें भटनी ले आए और तभी से यह परिवार यहाँ ही रहने लगा। पंडित रामनिधि ओझा के 3 पुत्र हुए। इनमें सबसे छोटे हरनारायण थे, यानी स्वामी जी। इनका जन्म संवत 1964 की श्रावण शुक्ला द्वितीया रविवार को ईस्वी सन 1907 में हुआ था। ओझा परिवार सनातन धर्म का कट्टर अनुयायी था और पुरातन सभ्यता तथा संस्कृति का बड़ा प्रेमी भी। अतः ओझा जी ने हरनारायण को संस्कृत पढ़ाने का ही निश्चय किया, यानी स्वामी जी के पिताजी स्वामी जी को संस्कृत पढ़ाने का निश्चय किए। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हुई तो उन्होंने उन्हें घर पर ही प्रथमा के पाठ्यक्रम का अध्यापन प्रारंभ करा दिया। हरनारायण पढ़ने लिखने में तेज थे, किंतु उनकी प्रकृति बचपन से ही कुछ अलग सी थी, यानी विलक्षण सी थी। वह सांसारिक पदार्थों से सदा ही विरक्त से रहते थे और देर देर तक एकांत में बैठे न जाने क्या सोचा करते थे। इस प्रकार हरनारायण घर में रहते हुए भी बैरागी से ही हो गए थे। इस समय उनकी अवस्था लगभग 9 वर्ष की थी। कभी भी जी में आता तो घर से भाग निकलते। पिता और बड़े भाई खोजते फिरते मिल जाने पर घर ले आते, डांटते और डपटते भी, किंतु बालक पर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ता। वह इस प्रकार न जाने कितनी बार घर से भागे और पकड़ पकड़ कर वापस लाए गए। दिन प्रतिदिन बालक के हृदय में संसार की क्षण भंगुरता अपना स्थान दृढ़ करती गई। प्रतापगढ़ के देहातों में बाल विवाह का चलन था। लड़की वालों का कहना था कि उन्हें उत्तम कुल के लड़के बड़ी कठिनता से मिलते हैं, अतः वे 5-5 और 7-7 वर्ष के बालकों को ही घेर लेते थे। हरनारायण 9 वर्ष के हो गए थे, अतः ओझा जी के द्वार पर भी लड़की वालों का आना जाना प्रारंभ हो गया। पिता ने सोचा कि विवाह हो जाएगा तो संभवतः लड़का घर गृहस्थी में फंस जाए और फिर बार बार घर से भागना छोड़ दे, अतः उन्होंने उनका विवाह पक्का कर दिया। घर में बाजे बजे। निकट के ही एक ग्राम खंडवा में बारात गई और नन्हे से हरनारायण अपने साथ एक नन्ही सी बहू लेकर घर लौट आए। विवाह तो हो गया, किंतु इससे उस बैरागी बालक के हृदय में राग उत्पन्न न हो सका। संसार के प्रति उसकी विरक्ति पहले के जैसी ही बनी रही और एक दिन अवसर मिला तो हरनारायण ने फिर लुटिया डोर संभाली और घर से भाग निकले, किंतु पिताजी ने फिर जा पकड़ा। तब उन्होंने कहा, नहीं पिताजी, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं जहां जाना चाहता हूं मुझे जाने दीजिए। किंतु पिताजी न माने। उन्होंने कहा, वंश की रक्षा के लिए मैं तेरी एक संतान चाहता हूं हरनारायण, उसे देकर तू चले जाना, फिर मैं नहीं रोकूंगा। बस पुत्र ने पिता की यह बात मान ली। अब वह गृहस्थ बन गए और पिताजी की इच्छा पूर्ति के दिन की प्रतीक्षा में घर की चारदीवारी में एक बंदी के समान जीवन व्यतीत करने लगे। किंतु उनकी दिनचर्या वही पुरानी ही रही। पूजन भजन तथा सदग्रंथों का पठन पाठन उसी प्रकार नियमित रूप से चलता रहा। हरनारायण की अवस्था 17 वर्ष के लगभग थी कि उनके घर भगवती स्वरूपा एक कन्या ने जन्म लिया। बस पिताजी की अभिलाषा पूरी हो गई। हरनारायण ने सोचा, अब इस घर में मेरा क्या काम। उसने फिर चलने की ठानी। फिर पिता सामने खड़े थे। बस अब मत रोकना पिताजी, हरनारायण ने कहा। अब यह घर मुझे फाड़ खाने के लिए दौड़ा आता है। मैं कब का बंदी सा पड़ा हूँ। घर के इस बंदी खाने से अब तो मुझे मुक्त ही कर दीजिए। पिता के पीछे ही माँ खड़ी थी और उनके पीछे नवजात बालिका को गोद लिए पत्नी। पिता निरुत्तर हो गए, किंतु अब माता सामने थी। तुम मेरे धर्म मार्ग में बाधक मत बनो माँ, हरनारायण ने कहा। अपने आंसुओं को रोक लो, मुझे जाने दो।
किंतु तेरे बिना मैं जीवित कैसे रह सकूंगी हरनारायण, माँ ने रोते हुए कहा। जैसे आचार्य शंकर की माँ रह गई थी मेरी माँ, हरनारायण ने उत्तर दिया। जब वह आगे बढ़े तो बालिका को हाथों में लिए पत्नी बिलक उठी। और मुझे कहाँ छोड़े जाते हो नाथ, उसने कहा। इन माता पिता के चरणों में, हरनारायण ने उत्तर दिया, यह तेरे भी माता पिता ही हैं, इनकी सेवा करना। सारे परिवार को रोता छोड़कर युवक घर से चल दिया, कभी भी फिर उस घर के स्वामी के रूप में वापस न लौटने के लिए। माता पिता का स्नेह भूलकर, पत्नी का मोह त्याग कर और नन्ही सी कोमल बालिका के आकर्षण को तिनके के समान तोड़कर वे चले गए। भला जगत पिता स्वयं जिसे अपने गोद में उठाने के लिए अपने अनंत हाथ पसारे खड़े हों, वह किसके रोके रुक सकता था।